हेलो दोस्तों, क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आज हमारा ईवीएस का 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आश्रम और परिवार। तो आज इस चैप्टर से हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में टेट सी टेट एस टेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? 1 प्रकार के, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक एकल परिवार होता है जिसमें माँ बाप या एक आपके जो भाई हैं वो होते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होते हैं? आपके दादा दादी, आपके माँ बाप, चाचा चाची, ठीक है, बुआ, नाना नानी, सारे लोगों को मिला करके जो परिवार बनता है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें सिर्फ आपके पिता, आपकी माता और साथ में आपके भाई बहन हो उसे हम एकल परिवार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा वो होगा बी। तीसरा प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से या किसी से भी। तो किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसमें 2 आते हैं, एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार। चौथा प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, अरस्तु को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ग्रोवर जॉन मेंडल को। तो किनको कहा जाता है आनुवांशिकता के जनक? ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगर पिता का भी ओ है और माता का भी ओ है तो बच्चे का ऑब्वियसली बात है कि ओ ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रोवर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मूंग, चना, मटर या मक्का? तो उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर पे किया था। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का बी तो बच्चे के रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो इसके जो पिता का भी ए है और अगर माँ का ए है और पिता का बी है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी होने के लिए कितने % के चांस होते हैं? तो होते हैं 25%। ओके, इसका जो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं। माँ बाप के बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा कथन सत्य हैं। ठीक है, तो सही कथन बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माँ बाप के गुणों में स्थानांतरण की आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। सॉरी। और अगला प्रश्न है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? ठीक है, क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, क्योंकि यह एक पौधा है, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो इसके मटर पर प्रयोग करने का उनका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि जो मटर होता है इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? ऊंच नीच की भावना, लैंगिक विभेद की भावना, उपरोक्त में से दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है लैंगिक विभेद की भावना का उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो भी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से,
सांस्कृतिक केंद्र से और धार्मिक केंद्र से। तो सभी को पता है कि उनके जो पहला पार्ट वो अपने फैमिली से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा परिवार। दूसरा प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है, 2011 का क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 2050 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। तो जो एकल परिवार होता है वो होता है जिसमें माता पिता हों, उनके बच्चे हों, ठीक है। तो ये एकल परिवार है। ऑप्शन सी जो दिया है वो होगा संयुक्त परिवार, ठीक है। तो इसलिए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः है। तो आयु उनकी क्या है? लड़के का जो उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का जो एज होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब जो सीटेट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढाले वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से बने मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं, ठीक है, यानी ढलान होता है उनकी छतों में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कि अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें दिया कि इस गांव में भारी वर्षा होती है और यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो असम में हम देखते हैं कि यहाँ पे भारी वर्षा लिखा है और असम ऐसा राज्य है जो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें चारों में सबसे ज़्यादा असम में बारिश होती है, ठीक है। और वहाँ के आप मकानों को देखेंगे तो बांस पे बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी, ततैया, चींटी या दीमक। तो कौन सा मधुमक्खियों की तरह एक साथ नहीं रहता? तो वो क्या होता है? मकड़ी। आप देखोगे मकड़ी हमेशा अलग ही जाल बना के रहता है। ये आपका सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, फरवरी मार्च में जो पूछा गया। अगला प्रश्न है कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 15 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि लेह और लद्दाख के घरों में इनमें से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? BCD, CDE, ADE या ABC। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, यानी कि निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर गारा और चूने से बनी होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। एक स्टेटमेंट दिया है पैराग्राफ टाइप का, इसमें से हमें आंसर निकालना है। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है, और कोयले के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन झुंडों को भी सेता है। तो ये तो बहुत हम बचपन से जानते आते हैं कि ऐसा कार्य जो कौन करता है, वो कोयल होता है, कोयल पक्षी वही करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा C, कोयल जो होता है वो अपनी घोंसला नहीं बनाता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, बारीकी से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
एस्मिको अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ में करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी के अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकता है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो इसका जो कारण होता है कि जो बर्फ़ होता है वो जो अंदर मौजूद गर्मी होती है उसको बाहर आने नहीं देता है, ठीक है। इसी कारण इग्लू जो होता है वो अपना निर्माण बर्फ़ में करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। यह सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। सेंटेंस को ध्यान देना है। इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इनमें मौजूद बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसमें दिया पहले ऑप्शन तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और असम। इस क्वेश्चन को भी पीछे क्वेश्चन किए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो असम। असम में वर्षा अत्यधिक होती है। इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे अधिक। और वहाँ के जो घरें होती हैं वो बांस के मजबूत खंभों के सहारे टिकी होती हैं। अगला प्रश्न है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? ये फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। शकरखोरा, कलचीड़ी, कौवा, पाख्ता। तो जो कौवा होता है वो अपनी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और कोयल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। और कौवा जो होता है वो कोयल के अंडों को विष देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल से कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती हैं मोटी दीवारें, पत्थर, लकड़ी के फर्श। इसमें कोड दिया है, इस कोड के प्रयोग से सही आंसर तक पहुंचना है। ABC, BCD, CDA, ABD, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि BCD। बी मतलब निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। लेह और लद्दाख में भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, ओके। अगला प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऐसा क्यों किया जाता है? इसको बताना। चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए। तो ऐसा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो दीवारें होती हैं, मिट्टी की जो दीवारें होती हैं उसमें गोबर का लेप लगाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो कीड़ों को दूर रखा जाता है इससे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है एवं A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, इसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो इसकी जो संभावना है वो 50% चांस होती है कि बच्चे अगर पैदा होगा तो उसके जो रक्त समूह होगा उसका वो A समूह होगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर किसी और चैप्टर का या सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।